Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic acetic acid is a topic of homeopathic materia medica. It is an important topic as an exam point of view. As a homeopathic student आपको ये सब चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए. एसिडिक एसिड की ड्रग पिक्चर, होल ड्रग पिक्चर आपको पता होनी चाहिए. इसके पहले वाले वीडियोस में हम एसिडिक एसिड के इंट्रो का, देन उसके क्लिनिकल स्फीयर ऑफ एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, पैथोजेनेसिस, गाइडिंग सिम्टम्स डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम एसिडिक एसिड के पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में शॉर्ट में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि GIT इसकी पूछी जाती है एंड ड्रॉप्सी, फीवर. एंड देन इन द लास्ट ऑफ द वीडियो हम क्या इसके क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे, एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं एंड एज अ क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है. वो कुछ लास्ट में सॉल्व करेंगे और जो भी नोट्स है इसके वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. देन उसके थ्रू आपको नोट्स मिल जाएंगे. देन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पर्टिकुलर्स में GIT सिम्टम्स देखेंगे जो कि शॉर्ट में 5 मार्क्स में पूछा जाता है. एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट आपको ये होल ड्रग पिक्चर अच्छे से पता होनी चाहिए. देन GIT ऑफ एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड इज इंडिकेटिंग वेरियस काइंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज. जो एसिडिक एसिड है वो इंडिकेट होती है वेरियस काइंड ऑफ GIT डिजीज में. इट कवर्स इवन एडवांस स्टेज ऑफ पेप्टिक अल्सर, मैलिग्नेंसी ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस. तो जो एसिडिक एसिड है वो कवर करती है एक एडवांस स्टेज ऑफ पेप्टिक अल्सर में भी हम इससे अच्छा वर्क करती है. देन स्टमक कैंसर में भी, मैलिग्नेंसी ऑफ स्टमक एंड ट्यूबरकुलोसिस, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में ये अच्छा वर्क करती है. तो एसिडिक एसिड इंडिकेट इन द वेरियस काइंड ऑफ GIT डिजीजेस. इट कवर इवन एडवांस स्टेज ऑफ पेप्टिक अल्सर भी अच्छे से वो कवर कर सकती है. मीन्स अच्छा उसके ऊपर इफेक्ट मिलेगा अगर किसी पेशेंट में है ये पेप्टिक अल्सर एडवांस स्टेज का और एसिडिक एसिड अगर इससे साइन एंड सिम्टम्स मैच हुए, सिमिलर हुए. देन एंड मैलिग्नेंसी ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में अच्छा वर्क करती है. द सिम्टम्स आर सोर ब्लैचिंग एंड वॉमिटिंग आफ्टर एवरी काइंड ऑफ फूड. तो पर्सन में कैसा रहेगा, सोर ब्लैचिंग रहेगी, मीन्स खट्टी डेकार रहेगी एंड उसको वॉमिटिंग होगा आफ्टर एवरी काइंड ऑफ फूड. उसको खाना खाने के बाद उसको कैसे वॉमिटिंग जैसा लगेगा. देन बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन विथ फर्मेंटेशन इन द स्टमक. और कैसा रहेगा, उसके बर्निंग वाटर ब्रश रहेगा, मीन्स जलन जैसा रहेगा और मुंह में क्या सलाइवा आएगा. एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन रहेगा विथ फर्मेंटेशन इन द स्टमक. जब हमारा जो फूड रहेगा देन जब फर्मेंटेशन होगा स्टमक में तो उसे कैसा होगा, बर्निंग वाटर ब्रश होगा, प्रोफ्यूज सलाइवेशन आएगा उसके माउथ में विथ फर्मेंटेशन इन द स्टमक. There is a violent burning pain in the stomach and chest followed by the coldness of skin and cold sweat on the forehead. तो violent burning pain रहेगा स्टमक में और चेस्ट, फिर वो बर्निंग पेन कहाँ फॉलो करेगा, चेस्ट में, और फोरहेड पे कैसा रहेगा, कोल्ड स्वेट आएगा. देन कोल्ड ड्रिंक डिसएग्री बट पेशेंट हैज इंटेंस बर्निंग थर्स्ट. जो कोल्ड ड्रिंक रहता है उसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद होते, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, बट पेशेंट को कैसा रहेगा, इंटेंस बर्निंग थर्स्ट रहता है. देन नेक्स्ट वन इज द डायरिया. क्रोनिक डायरिया ऑफ इनिशिएटेड चिल्ड्रन. मीन्स क्रोनिक डायरिया मीन्स अगर कोई चिल्ड्रन है उसमें बहुत ज़्यादा समय से डायरिया हो रहा है तो उसकी वजह से वो चिल्ड्रन कैसा हो जाता है, इनिशिएटेड चिल्ड्रन हो जाता है, मीन्स बहुत दुबला पतला हो जाता है. तो क्रोनिक डायरिया ऑफ इनिशिएटेड चिल्ड्रन. डायरिया इन ड्रॉप्सी, टाइफस एंड फाइसिस में डायरिया रहेगा. और डायरिया कैसा रहेगा, एग्जॉस्टिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देगा पर्सन को, कॉपियस ज़्यादा अमाउंट में रहेगा. फ्रीक्वेंट वाटर स्टूल वर्स इन द मॉर्निंग. फ्रीक्वेंट वाटर स्टूल रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगा, बिगड़ जाएगा इन द मॉर्निंग में. डायरिया विथ ग्रेट थर्स्ट एंड नाइट स्वेट. डायरिया कैसा रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी एंड विथ नाइट स्वेट नाइट में स्वेट्स रहेंगे उससे पर्सन में. यूरिनरी सिस्टम. कोपियस पेल यूरिन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिडिक एसिड. कोपियस मतलब ज़्यादा अमाउंट में पेल यूरिन रहेगा. ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है एसिडिक एसिड का इन डायबिटीज मेलाइटस इफ एसोसिएटेड विथ इंटेंस बर्निंग थर्स्ट एंड ड्राई हॉट स्किन एंड डेबिलिटी. तो अगर कोई पेशेंट है एसिडिक एसिड का इन द डायबिटीज मेलाइटस उसको है और उसका जो यूरिन है वो कैसा है, कॉपियस पेल यूरिन है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है एसिडिक एसिड का इन द डायबिटीज मेलाइटस में. इफ वो कैसा एसोसिएटेड रहेगा, इंटेंस बर्निंग थर्स्ट रहेगा उस पेशेंट को एंड ड्राई हॉट स्किन रहेगी एंड डेबिलिटी रहेगी. देन ड्रॉप्सी. इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेडिसिन फ्रॉम ड्रॉप्सी एसोसिएटेड विद डायबिटीज एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज. ये एक प्रोमिनेंट मेडिसिन है, एक इंपॉर्टेंट या अच्छी मेडिसिन है फॉर द ड्रॉप्सी जो कि एसोसिएटेड है विद द डायबिटीज एंड GIT डिजीज से. अगर एसोसिएटेड डायबिटीज है तो उसमें ये अच्छा वर्क करेगी, एसोसिएटेड ड्रॉप्सी है तो ये अच्छा वर्क करेगी.
With dropsical condition, there is a profound anemia with waxy pallor of the face. With dropsical condition, उसको पर्सन में कैसा रहेगा? profound anemia रहेगा. anemia पर्सन में देखने मिलेगा with waxy pallor of the face. waxy pallor face रहेगा. dropsy with great thirst and debility. great ज़्यादा उसे प्यास लगेगी. dropsy रहेगा जिस पर्सन में ज़्यादा उसे प्यास लगेगी. and debility रहेगी मीन्स वीकनेस रहेगा. exhaust रहेगा. emaciation दुबला पतला रहेगा. sore ब्लैचिंग खट्टी डेकार. water breath and diarrhea. पेशेंट कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक बट रेस्ट बेटर लाइंग ऑन द बेली. पेशेंट जो है वो बैक के जब वो बैक पे ऐसे सोएगा तो उससे अच्छा नहीं लगेगा. उसको रेस्ट बेटर फील कब होगा? जब ऑन द बेली वो सोएगा. तो बेटर लाइंग ऑन द बेली. देन फीवर कैसा रहेगा? स्पेशली इंडिकेट इन द हेक्टिक फीवर विद ड्रेंचिंग नाइट स्वेट एंड प्रोस्ट्रेशन. मतलब स्पेशली इंडिकेटेड इन द हेक्टिक फीवर. हेक्टिक फीवर जो इरेगुलर बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है और उसका टेम्परेचर इवनिंग में राइज होगा और फॉल डाउन इन द मॉर्निंग. तो हेक्टिक फीवर रहेगा विद ड्रेंचिंग नाइट स्वेट. मतलब रात में इतना ज़्यादा पसीना रहेगा कि भीगा देने वाला पसीना मीन्स बहुत पूरा भीग जाएगा पसीने से पेशेंट. ऐसा मतलब नाइट स्वेट रहेगा. तो ड्रेंचिंग नाइट स्वेट एंड पोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा उसे थका देगा. स्किन ड्राई एंड हॉट. स्किन कैसा रहेगी? ड्राई एंड हॉट रहेगी. एसिडिक एसिड के पेशेंट में अगर फीवर रहता है तो कैसा रहेगा? स्किन ड्राई एंड हॉट रहेगी. देयर इज अ रेड स्पॉट ऑन द लेफ्ट चीक एंड नो थर्स्ट इन द फीवर. इसका कैरेक्टरिस्टिक. तो एसिडिक एसिड के पेशेंट में अगर फीवर रहा तो उसे थर्स्ट नहीं रहती है. देयर इज अ रेड स्पॉट ऑन द लेफ्ट चीक और नो थर्स्ट इन द फीवर. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. देयर मे बी प्रोफ्यूज सलाइवेशन एंड स्टमक डिसऑर्डर विद फीवर. पेशेंट फील्स बेटर लाइंग ऑन द बेली. रिलेशन क्या है? इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स. ये एंटीडोट करती है मतलब ये एनेस्थेटिक वेपर्स के टॉक्सिक इफेक्ट को क्या कर देगी? न्यूट्रलाइज कर देगी. फ्यूम्स ऑफ चारकोल्स एंड गैस ओपियम एंड स्टाइमोनियम की सब चीज़ों को क्या करेगी? न्यूट्रलाइज कर देगी इनके इफेक्ट को. सीडर विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड बाय न्यूट्रलाइजिंग इट्स टॉक्सिक इफेक्ट. फॉलो वेल कर सकते हैं आफ्टर सिंकोना इन हेमरेज एंड आफ्टर डिजिटलिस इन ड्रॉप्सी. देन सम एमसीक्यू है जो कि फर्स्ट आप खुद से ट्राई करना सॉल्व हो जाए और इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी है जो कि फर्स्ट खुद से ट्राई करना और इसके जो भी आंसर रहेंगे वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. उसके थ्रू आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे. फर्स्ट आप ट्राई करना है कि खुद से हो जाए तो ये आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा. दैट्स इट. इस वीडियो में हमने इसके पर्टिकुलर्स डिस्कस किए. एसिटिक एसिड के फर्स्ट जीआरटी देखा, देन ड्रॉप्सी एंड फीवर डिस्कस किया. डायरिया, ड्रॉप्सी एंड फीवर डिस्कस किया. इन द लास्ट में सम एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस है एंड क्लिनिकल अप्लाइड क्वेश्चंस है जो कि खुद ट्राई करना. और जो भी इसके आंसर रहेंगे वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड जो भी नोट्स रहेंगे उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे. दैट्स इट. इज द एसिडिक एसिड. फर्स्ट आप एसिडिक एसिड की फर्स्ट वीडियो को देखना जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा एंड देन इस वीडियो को पर्टिकुलर देखना और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना. इट इज इंपॉर्टेंट मेडिसिन एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एज ए होम्योपैथी स्टूडेंट आपको हर मेडिसिन की पूरी होल द ड्रग पिक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अच्छे से आपको समझना है.